वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स की वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन वहाँ पे श्योर शॉट आता है। ठीक है ना। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमारे दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक है जिसमें 2 सेट इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा हम करेंगे जिसमें 3 सेट इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 सेट वाला क्वेश्चन। ठीक है। नाउ हमने ऑपरेशंस पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये सब हमने पढ़ा था। ओके सो हम इन सबको यूज करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि अगर हमारे पास ये वेन डायग्राम है जिसमें ये रेक्टेंगल जो है इट इज यूनिवर्सल सेट। ओके एंड दीज आर ए एंड बी सेट्स जो कि हमें गिवन होंगे। ओके सो ये जो मिडल वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द कॉमन पार्ट। देन दिस पोर्शन इज नोन एज ए ओनली। ए ओनली का मतलब है वो पोर्शन जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, जिसको हम ए माइनस बी भी बोलते हैं। ओके और ये पोर्शन जो है बेटा, ये जिधर मैं इशारा कर रहा हूं, ये पोर्शन होता है बी ओनली, मींस जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, और इसको हम बी माइनस ए भी बोल सकते हैं मैथमेटिकली। सो आपको हर पोर्शन का मैथमेटिकल वर्जन भी पता होना चाहिए और उसे वर्ड्स में क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके नाउ देयर आर ओनली 3 फॉर्मूलाज जिनको हम यूज करेंगे। सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। ओके यूनियन आप सब जानते हैं, यूनियन का मतलब होता है आपको पूरा रीजन फाइंड करना है, यू नो, ए और बी का कंप्लीट रीजन, जिसको हम यूनियन बोलते हैं। ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले ए पूरा लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इधर नंबर n का मतलब है बेटा कार्डिनल नंबर, काउंटिंग में नंबर। ओके सो दिस इज नंबर ऑफ ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और आप नोटिस करेंगे कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये आपने 2 बार काउंट कर लिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ऐड करे, तो ये कॉमन पोर्शन आपने 2 बार ऐड कर दिया। तो ऑब्वियसली आपको एक बार माइनस करना होगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यूनियन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ यूनियन आप नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कॉमन पोर्शन आपने 2 बार काउंट करा था। ओके देन अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ ए ओनली, यस ए ओनली मींस आपको ये वाला रीजन चाहिए। डायग्राम में देखिए प्लीज, ये वाला रीजन, तो आप ए में से कॉमन पोर्शन हटा देंगे। याद है आपको मैंने बताया था कि a माइनस बी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, याद करिए प्लीज, a माइनस बी, तो हम a में से कॉमन पोर्शन हटा देते हैं। तो वही आपको यहां करना है बेटा। अगर a ओनली चाहिए जिसको आप a माइनस बी बोलते हैं, तो आप a में से कॉमन पोर्शन हटा देंगे, a में से कॉमन पोर्शन हटा देंगे। और अगर आपको b ओनली चाहिए बेटा, ये देखिए प्लीज, b ओनली ये वाला पोर्शन है, तो आपको b में से कॉमन पोर्शन हटाना होगा, b में से कॉमन पोर्शन आप हटा देंगे, तो उसको हम b माइनस ए बोलते हैं। सो b ओनली जिसको मैथमेटिकली b माइनस ए बोलते हैं, सो उसके लिए क्या करना है बेटा, b में से कॉमन पोर्शन आप हटा देंगे। ओके तो सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो हमारे मेजर यूज होंगे। उसके अलावा मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज वी आर डीलिंग इन वर्ड प्रॉब्लम्स, सो वी मस्ट नो कि कौन सी टर्म कब यूज होगी। ओके सो यूनियन को कैसे सिग्निफाई किया जाएगा बेटा, या तो और लिखा होगा या एटलीस्ट वन। यूनियन को या तो और लिखा होगा, ठीक है 2 सेट के बीच में और लिखा है, दैट मींस वो यूनियन मांग रहे हैं, या एटलीस्ट वन। देखिए एटलीस्ट वन को अगर आप हिंदी में बोलें, एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब हमें वो पोर्शन लेना है जिसमें कम से कम एक सेट इन्वॉल्व होगा, 2 सेट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट मींस कि ये वाला पोर्शन लेना है हमें ओनली ए, ये वाला पोर्शन भी लेना है ओनली बी, और आपको दोनों वाला पोर्शन भी लेना है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एटलीस्ट वन। सो एटलीस्ट वन कहीं भी लिखा होगा तो उसका मतलब होगा बेटा यूनियन। ओके देन इंटरसेक्शन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, एंड या फिर बोथ। इंटरसेक्शन को हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, या तो एंड या फिर बोथ। ओके सो वो अगर आपको कहीं पर भी लैंग्वेज में एंड मिले या बोथ मिले तो दैट मींस इंटरसेक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में एक ग्रुप की बात हो रही है, यू नो आपको नंबर ऑफ एक ग्रुप दिया हुआ है, तो उसे उस ग्रुप के नंबर को हम यूनियन मानकर चलते हैं, ग्रुप के नंबर को यूनियन मानकर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि इन अ ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें से 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 30 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। तो इसका मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो पूरा ग्रुप है
उसमें से सारे बच्चे कम से कम एक गेम जरूर खेलते होंगे, तो उस ग्रुप के नंबर को हम क्या मानेंगे बेटा? यूनियन। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप का जो नंबर होता है वो उसका यूनियन होता है बेटा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सर्वे की बात की जाती है, सर्वे, ओके। तो जब सर्वे की बात की जाती है बेटा, तो जो सर्वे का नंबर होता है वो यूनियन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सर्वे के नंबर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये देखिए वेन डायग्राम में ये जो रेक्टेंगल है ये होता है सर्वे का नंबर। ऐसा क्यों होता है मैं अगेन डिस्कस करता हूं। देखिए जब हम एक सर्वे करते हैं तो उस सर्वे में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो ए और बी सेट का पार्ट नहीं होते, ए और बी सेट का पार्ट नहीं होते, बट वो सर्वे का पार्ट हैं। तो इसलिए सर्वे में जरूरी नहीं है कि ए और बी के एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये देख रहे हैं जो बाहर वाला पोर्शन, ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं सर्वे में जो ए और बी का पार्ट नहीं है, ओके। तो जब भी एक सर्वे का नंबर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप उसे कंसीडर करेंगे यूनिवर्सल सेट, मतलब रेक्टेंगल। और अगर एक ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप के नंबर को आप मानेंगे यूनियन, मतलब कि ये पूरा पोर्शन, ओके। तो ये तो मैंने जो डिस्कशन करी, दिस इज ऑल अबाउट कि फॉर्मूलाज क्या हैं और टर्मिनोलॉजी क्या है, ओके। अब हम 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सिर्फ 3। इन क्वेश्चंस को मैं वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा और फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे ही, ओके। सो प्लीज देखिए पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, एक ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 50 पीपल का, नंबर ऑफ हिंदी इज 35, उसमें से 35 लोग 35 लोग हिंदी बोलते हैं। देन हिंदी एंड इंग्लिश 25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। देन वी हैव टू फाइंड इंग्लिश ओनली एंड इंग्लिश, मींस हमें बताने हैं कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, और कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, मींस उसमें इंटरसेक्शन भी इंक्लूडेड होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक ग्रुप है 50 लोगों का। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप का मतलब होता है यूनियन, तो इसका मतलब ये जो 50 लोग हैं ये हमारा क्या होगा बेटा? यूनियन, ओके। और इसमें से हिंदी वाले कितने हैं? 35, और हिंदी एंड इंग्लिश वाले कितने हैं? 25। तो देखिए मैं इसका एक वेन डायग्राम बना रहा हूं यहां लेफ्ट साइड पे, ठीक है, प्लीज देखिएगा। सपोज ये हिंदी का सर्कल है और ये इंग्लिश का, और जो इंटरसेक्शन है 25, तो यहां पे 25 लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, और 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 35। तो ये पूरा सर्कल 35 है, 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 आ गया, 10 आ गया, देख रहे हैं आप। अब हमें फाइंड क्या करना है? इंग्लिश ओनली, मुझे ये पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन एंड इंग्लिश, पूरा सर्कल भी चाहिए मुझे, ओके। तो देखिए 50 जो है 50, वो हमें क्या दिया हुआ है? यूनियन। ये पूरा यूनियन कितना है? 50। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि अगर ये पूरा 50 है, 50 में से 35 माइनस कर दीजिए, 50 में से 35 मतलब कि हिंदी वाले लोग माइनस कर दीजिए, तो वो बचेंगे कौन? इंग्लिश ओनली। तो 50 में से 35 गया, कितना आ गया बेटा? 15। देखा आपने? तो लीजिए मैं इसको फॉर्मूले में भी लिख देता हूं। तो इंग्लिश ओनली, दोबारा डायग्राम देखिए प्लीज। इंग्लिश ओनली ये पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे? यूनियन में से हिंदी को माइनस कर देंगे, पूरे यूनियन में से हिंदी को माइनस कर देंगे, यस। तो हमने क्या किया? हिंदी यूनियन इंग्लिश में से माइनस कर दिए हिंदी वाले लोग, मतलब 50 में से 35 माइनस कर दिए, दैट इज 15। तो ये पहला पार्ट आ गया मेरा, इंग्लिश ओनली। और अब मुझे क्या चाहिए था बेटा? इंग्लिश, मतलब मुझे इंग्लिश वाला पूरा सर्कल चाहिए, इंग्लिश वाला पूरा सर्कल चाहिए। तो सेकंड पार्ट में इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे, यस। हिंदी वाले लोग और इंग्लिश ओनली, यस। हिंदी वाले लोग और इंग्लिश ओनली, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो दैट मींस, सॉरी, इसमें हम इंटरसेक्शन एंड इंग्लिश ओनली को ऐड करेंगे। सॉरी बेटा, हम इंटरसेक्शन और इंग्लिश ओनली को ऐड करेंगे। तो 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 दैट इज 40, ओके। तो आप देख रहे हैं वेन डायग्राम की अगर आप हेल्प लेते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और आप फॉर्मूला भी उसी समय क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया एक सर्वे हो रही है 700 बच्चों की, 700 स्टूडेंट्स की एक सर्वे की जा रही है, ओके। तो सर्वे का नंबर होता है यूनिवर्सल सेट। ये देखिए मैं यहां पे दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं बेटा। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ऊपर, ये कितना है? 700, ओके। उसमें से 180 स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रिंक करते हैं टी, चाय पीते हैं। 275 दे लाइक टू ड्रिंक कॉफी, कॉफी लाइक करते हैं वो, और 95 बोथ,
बोथ मतलब इंटरसेक्शन। ओके ओके, मैं दोबारा बोलता हूं, टी लाइक करते हैं 180 स्टूडेंट, कॉफी लाइक करते हैं 275 और टी एंड कॉफी दोनों लाइक करते हैं 95। हमें फाइंड करना है नीदर टी नॉर कॉफी, चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते। ये देखिए प्लीज, ये देखिए टी और कॉफी, ठीक है। हमें ये वाला पोर्शन चाहिए बेटा, ये वाला बाहर का पोर्शन। ओके ठीक है, तो पहले हम ये फिल कर लेते हैं। देखिए टी एंड कॉफी 95 है, यहां पे बीच में आ गया 95, ठीक है। टी वाला पूरा सर्कल 180 होना चाहिए, तो 180 में से 95 माइनस कर देंगे 85। और बेटा कॉफी वाला सर्कल पूरा 275 होना चाहिए, 275, तो 275 में से 95 माइनस कर देंगे 180। ओके, तो मेरा पूरा यूनियन आ जाएगा। यूनियन तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन मुझे ये डॉटेड पोर्शन चाहिए बेटा, नीदर टी नॉर कॉफी, चाय भी नहीं पीते जो, कॉफी भी नहीं पीते। ओके, तो देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, प्लीज देखिए। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं हम, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉफी कॉम्प्लीमेंट। देखिए टी भी नहीं एंड कॉफी भी नहीं, तो टी कॉम्प्लीमेंट मतलब टी नहीं एंड कॉफी भी नहीं, दैट मींस कॉफी का कॉम्प्लीमेंट। और हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, याद है आपको डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ में हमें बताया गया था कि इसको हम लिख सकते हैं टी यूनियन कॉफी का होल कॉम्प्लीमेंट। टी यूनियन कॉफी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पूरे यूनियन को छोड़कर बाहर का पोर्शन, पूरे यूनियन को छोड़कर बाहर का पोर्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे टी एंड कॉफी, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, सॉरी, टी यूनियन कॉफी, यूनिवर्सल में से हम माइनस कर देंगे टी यूनियन कॉफी। ओके, तो पहले हमें यूनियन चाहिए होगा बेटा, सो टी यूनियन कॉफी कैसे निकलेगा? टी यूनियन कॉफी, मैं यूनियन का फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, यूनियन का फॉर्मूला ये देखिए, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी एंड कॉफी, सो दैट मींस 180 प्लस 275 माइनस 95, सो ये आ गया हमारे पास 180 प्लस 180 दैट इज 360। तो यूनियन 360 है बेटा, और ये हमारा 700 है, तो 700 में से हम 360 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 340। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। सर्वे का नंबर था 700 बच्चों की सर्वे की, 700 बच्चों की सर्वे की गई थी। उन 700 की बच्चों में से 180 स्टूडेंट्स लाइक टी, 180 बच्चे टी लाइक करते हैं, 270 लाइक कॉफी, ठीक है, एंड 95 लाइक बोथ। और हमें फाइंड क्या करना था बेटा, नीदर टी नॉर कॉफी, दैट मींस टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉफी कॉम्प्लीमेंट, मींस मेरे को ये डॉटेड पोर्शन चाहिए था। तो डायग्राम में से ही मुझे नजर आ रहा है कि बेटा यूनियन को मुझे हटाना है यूनिवर्सल में से, और वैसे भी डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉफी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, टी यूनियन कॉफी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल में से हटा दिया यूनियन, सो उससे 340 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज सुनिएगा। क्वेश्चन है कि 63% परसेंटेज में नंबर दिया हुआ बेटा, 63% ऑफ इंडियंस लाइक बनाना, 63% इंडियंस बनाना लाइक करते हैं, एंड 76% लाइक एप्पल्स, 76% इंडियंस एप्पल लाइक करते हैं, ठीक है। और हमें बताना है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडियंस लाइक बोथ, बनाना और एप्पल दोनों को लाइक करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने नोटिस किया इसमें यूनियन नहीं दिया हुआ हमें बेटा, यूनियन बताया ही नहीं इन्होंने हमें, ठीक है। तो इसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन परसेंटेज में है तो हम यहाँ पे थोड़ी अजम्पशंस कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्या करूंगा, लेट अस सपोज कि मैं इंटरसेक्शन को ले लेता हूं x%, ओके, x% इंटरसेक्शन। अब यूनियन हमें नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम यूनियन को एज्यूम कर लेंगे बेटा लाइज बिटवीन 100%, मतलब मैंने मैक्सिमम यूनियन 100% ले लिया, मतलब मैंने मान लिया कि 100% इंडियंस बनाना या एप्पल जरूर लाइक करते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी मान लिया कि 100% यूनियन है, दैट मींस इंडियंस एप्पल या बनाना जरूर लाइक करते हैं। और जो मिनिमम होगी वैल्यू यूनियन की बेटा, वो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर बेटा 76%। देखिए मैंने बड़ा नंबर क्यों लिया, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है दोनों को जोड़ना, तो कभी भी यूनियन, दो नंबर्स का यूनियन कभी भी छोटा नंबर नहीं हो सकता बेटा, हमेशा बड़ा नंबर होगा, ठीक है। और वो कब होगा, जब ये जो बी है ना, ये बनाना, 63% लोग बनाना लाइक करते हैं, अगर वो सारे लोग एप्पल भी पसंद करते हैं, यू नो, व्हेन दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, बनाना वाला अगर एप्पल का प्रॉपर सबसेट है तो उसका जो यूनियन होगा वो 76% होगा। यस, याद है हमने ऑपरेशंस में पढ़ा था
एक्सट्रीम केसेस, तो यहाँ पे हम 2 एक्सट्रीम केसेस ले रहे हैं। तो मैक्सिमम यूनियन मैंने ले लिया 100% और बेटा मिनिमम यूनियन ले लिया मैंने इन दोनों में से बड़ा नंबर। याद रखिएगा हमेशा बड़ा नंबर लेना है ऐसे क्वेश्चन में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन। तो 76 लेस देन इक्वल टू यूनियन में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ बी बनाना 63, देन 76 नंबर ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन दैट इज एक्स, और ये लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, मैंने परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हटा दी है। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो जब आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये आ गया आपके पास 139 माइनस एक्स और ये 100। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, तो x इधर आएगा बेटा, x लेस देन इक्वल टू 76 उधर जाएगा तो 63 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके पास x उधर चला जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा 39। इसका मतलब x जो है, x का मतलब इंटरसेक्शन 63% से कम होगा लेकिन 39% से ज्यादा होगा। ओके, सो देयरफॉर हमारा जो x है इट लाइज बिटवीन 39 एंड 63। ठीक है, मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा था कि 63% इंडियंस बनाना लाइक करते हैं और 76% इंडियंस एप्पल लाइक करते हैं, और आपको बताना था कि दोनों को कितने परसेंट इंडियंस लाइक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ यूनियन नहीं था, तो यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने ले ली 100%, मतलब मैंने मान लिया कि सारे इंडियंस एप्पल और बनाना में से एक चीज जरूर लाइक करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने मान लिया। और जो मिनिमम वैल्यू है यूनियन की, वो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा 76% वो लिया जाएगा। वो भी तभी होगा जब बनाना वाले सारे एप्पल भी लाइक करेंगे, मतलब बनाना इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एप्पल, बनाना पूरा कंटेन्ड है एप्पल के अंदर, तब ये होगा। और उसके बाद तो मैंने कैलकुलेशन करी है बेटा, तो एंड में मेरे पास x की एक रेंज आ गई 39 और 63 के बीच में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की हमेशा एक रेंज आएगी। ओके, तो मैं बात शुरू से आपको समझा देता हूं। हमने 2 सेट वाली वर्ड प्रॉब्लम्स की, 3 हमने फॉर्मूलाज पहले समझे थ्रू वेन डायग्राम, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ग्रुप कभी भी दिया होता है तो उसका नंबर यूनियन लेते हैं, और सर्वे कभी भी दिया होता है तो हम उसके नंबर को यूनिवर्सल सेट मानते हैं। इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन ग्रुप का लिया था बेटा समझाने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन मैंने सर्वे का लिया था। ओके, और आप वेन डायग्राम जरूर बनाएं प्लीज। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन जो था आपने देखा, मैंने इसमें वेन डायग्राम नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे 1.6 एक्सरसाइज में, और कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस में मिलेंगे या उसके सॉल्व्ड एग्जांपल। और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया हुआ है 2 सेट वाली वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 सेट वाली वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।